हेलो एवरीवन। ये मेरी फेवरेट वाली बचपन की मलाई कुल्फ़ी की रेसिपी है जो आपसे शेयर करने जा रही हूँ। सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट से बनी हुई ये रबड़ी मलाई कुल्फ़ी की रेसिपी आपको भी बहुत ही पसंद आएगी। ठंडी हो या गर्मी, लेकिन बाहर की कुल्फ़ी खाने से अच्छा है कि घर पे ही थोड़ी सी मेहनत के साथ में लेकिन बहुत ही बढ़िया टेस्ट वाली कुल्फ़ी क्यों ना घर पे ही बनाई जाए। तो चलिए आज की ये मलाई कुल्फ़ी की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। अब रबड़ी मलाई कुल्फी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 लीटर फुल फैट मिल्क लिया है। अब यही दूध में से हमें आधा कप यानी कि 250 ml जितना हम दूध निकाल लेंगे और उसमें डालेंगे आधा कप हम मिल्क पाउडर। अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि ये जो मिल्क पाउडर है ना दूध में अच्छे से घुल जाए। अब बना लेते हैं कैरेमल। तो कैरेमल बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें थोड़ा सा हम घी ऐड करेंगे और फिर इस तरह से ना शक्कर को फैला के ऐड कर। तो जब भी कैरेमल बनाए तभी पैन में थोड़ा सा घी ऐड करें और फिर ही शक्कर ऐड करें ताकि ना बिल्कुल ही शक्कर नीचे चिपके नहीं। और ये देखिए शक्कर अपने आप पिघलने लगी है। बस इसी वक्त इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए, फटाफट मिक्स करना है, बिल्कुल ही इसे हमें मतलब क्रिस्टल नहीं होने देना है, नहीं तो हार्ड हो जाएगी। अब यहाँ पे फटाक से हमें दूध को ऐड कर देना है और इस तरह से मिलाते हुए दूध ऐड करिए ताकि जो हमने कैरेमल बनाया ना वो बिल्कुल ही क्रिस्टल नहीं हो। और गैस की आंच को मैंने मीडियम रखी है और ये देखिए इसे इस तरह से हमें मिलाते हुए पका लेना है। अब कैरेमल भी अच्छे से दूध में घुल चुका है। अब यहाँ पे हमें दूध को 1-2 बार उबाल आने देना है और ये देखिए 1 से 2 बार अच्छे से उबाल आ गया है। अब हमने जो मिल्क पाउडर ऐड करके रखा हुआ दूध था ना उसे भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अब साथ ही में मेरे पास ना यहाँ पे थोड़ी सी मलाई पड़ी हुई थी, यानी कि घर के ही दूध में से निकली हुई थोड़ी सी मलाई थी, वो मैंने इसमें ऐड कर दी और साथ ही में इलायची पाउडर भी डाल दिया। इलायची पाउडर डालना बिल्कुल भी ना भूले, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो रबड़ी मलाई कुल्फी में फ्लेवर के लिए इलायची बहुत ही जरूरी है। अब दूध को हमें अच्छे से उबालना है। अब मैंने एक बड़ा सा स्पून ले लिया है, उसे कढ़ाई के ऊपर इस तरह से रख दीजिए ताकि ना जब दूध उबले ना तो बिल्कुल ही बाहर आने का डर ना हो। तो कभी कभी क्या होता है कुछ काम में हम भूल जाते हैं कि हमने गैस पे कुछ रखा हुआ है, तो इस तरह से अगर आप स्पून रख देंगे ना तो दूध बिल्कुल ही बाहर आने का डर नहीं रहेगा। तो ये देखिए आपने देखा दूध वहीं पे आके रुक जाएगा लेकिन बाहर बिल्कुल ही उबल के नहीं आएगा। और बीच बीच में इस तरह से आप साइड से उसे मिक्स करते रहे और साइड की जो मलाई है ना उसे भी इस तरह से निकालते रहे। और ये देखिए उबलते उबलते दूध की क्वांटिटी करीबन आधी हो चुकी है। तो जब तक दूध की कंसिस्टेंसी रबड़ी जैसी ना हो ना तब तक इसे अच्छे से उबालना है। जब रबड़ी मलाई कुल्फी बना रहे हैं तो कंसिस्टेंसी भी रबड़ी जैसी ही होनी चाहिए ना। अब परफेक्ट कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए एक स्पून ले और पीछे से इस तरह से उंगली की मदद से एक लाइन खींचे, यानी ये थिकनेस परफेक्ट है। अब यहाँ पे हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अब मिक्सचर को हम ठंडा होने देंगे। अब ठंडा होने के बाद आप देख पा रहे हैं ये और भी गाढ़ा हो गया है, यानी कि ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है रबड़ी मलाई कुल्फी बनाने के लिए। और ये मिक्सचर अभी मोल्ड में भरने के लिए भी रेडी है। अब मेरे पास इस तरह से कुछ कुल्फी के मोल्ड है, तो आपके पास जो भी है उसे आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मेरे पास इस तरह से पेपर कप है और इस तरह से जो कुल्फी के जो मोल्ड आते हैं वो भी है, आइसक्रीम मोल्ड है। तो आप अपनी चॉइस के कौन से भी मोल्ड में आप इसे फिल करके कुल्फी बनाने रख सकते हैं। अब यहाँ पे एक एक करके सारे मोल्ड में फिल कर लूँगी। अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो आप एक कोई स्टील के बर्तन में, यानी कि जो स्टील का डब्बा होता है उसमें भी आप भर के अच्छे से रख सकते हैं और राउंड मलाई कुल्फी भी आप इसे बना सकते हैं। तो मैंने एक एक करके सारे मोल्ड फिल कर लिए हैं। अब इस पे हम फॉइल पेपर लगा देंगे। बिना फॉइल पेपर के भी ये जो मलाई कुल्फी है ना जो आज हमने बनाई है उस पर बिल्कुल ही क्रिस्टल नहीं आने चाहिए, क्योंकि जो भी मतलब कंसिस्टेंसी और जो भी कुल्फी का बनाने का जो तरीका होता है वो सिर्फ उसके उबालने पे ही डिपेंड करता है। तो हमने जो आज इस तरह से उबाल के उसे थिक किया है बस वो परफेक्ट तरीका है कुल्फी बनाने का। लेकिन फिर भी हम सेफ साइड इसे हम क्रिस्टल नहीं आने के लिए मैंने यहाँ पे फॉइल पेपर लगा दिया है। अब इसे 7 से 8 घंटा हम फ्रीज़र में रख देंगे। अब करीब 7 से 8 घंटे के बाद आप देख पा रहे हैं ये देखिए हमारी मलाई कुल्फ़ी यानी कि रबड़ी मलाई कुल्फ़ी बनके रेडी है। तो सच कहूँ ना इसका जो टेक्सचर और जो भी इसका मतलब टेस्ट भी है ना वो आप बाहर की मलाई कुल्फ़ी भी खाना भूल जाएंगे, ऐसी बनी है। बहुत ही स्वादिष्ट है। मैं आपको कैसे बताऊँ, क्योंकि अगर आप इस तरह से बनाएंगे ना तो आप बाहर की मलाई कुल्फ़ी कभी भी खाना नहीं पसंद करेंगे। क्योंकि जब मैंने घर पे बनाई ना
तो मैंने बिल्कुल किसी को बताया नहीं कि ये मैंने घर पे बनाई हुई है। और जब भी मैंने उनको दिया ना, तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि उनको पता ही नहीं चला कि ये मैंने घर पे बनाई हुई है। तो इस तरह से ना परफेक्ट मेजरमेंट से अगर आप बनाएंगे ना, तो आपकी भी मलाई कुल्फ़ी इस तरह से घर में ऐसे ही बनेगी। तो अपने ऑफिस के बिजी शेड्यूल से थोड़ा सा वक्त निकाल के मैंने ये मलाई कुल्फ़ी बनाई है। थोड़ी मेहनत लगी, लेकिन सबको जो पसंद आई है ना, तो मेहनत पूरी सफल गई। तो आज की ये रबड़ी मलाई कुल्फ़ी का वीडियो आपको कैसा लगा, ये मुझे ज़रूर से बताइए। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।